आपको बता दूं, इस वक्त के सबसे बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। रितुब्रतो बैनर्जी जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है, संदीपन साहा जिनको पार्टी ने निकाल दिया टीएमसी ने, दोनों ही ये विधायक पहुंचे, नेता पहुंचे हैं विधानसभा, यानी कि जहां पर वो अपने साथ 59 विधायकों के समर्थन को लेकर पहुंचे, रेजोल्यूशन लेकर पहुंचे हैं। रेजोल्यूशन में क्या हो सकता है कि क्या वो एलओपी बनने जा रहे हैं, वो अपनी पार्टी का नेतृत्व सदन में करेंगे। और कल जो लोग पहुंचे थे दीदी के साथ, उनमें से सिर्फ कुछ ही नाम है, सिर्फ 8 लोग पहुंचे थे। शोभन चट्टोपाध्याय पहुंचे थे, विमान बैनर्जी पहुंचे थे, फिराद हकीम पहुंचे थे, मदन मित्रा पहुंचे थे, नयना बंदोपाध्याय पहुंची थी, कुणाल घोष पहुंचे थे, अशोक देव जैसे ये एमएलए पहुंचे थे दीदी के साथ, बाकी कोई नहीं पहुंचा। हाँ, तो इससे पता चल रहा था, पहले भी देखा था हम लोगों ने कि 20 विधायक पहुंचे थे उनके पास, और वो अनौपचारिक उनको संबोधित करके ममता बनर्जी ने शनिवार को भेज दिया था। 60 विधायक नहीं पहुंचे थे, तो ये तय हो गया था कि अब उनकी पार्टी में ये टूट हो गई है। आज वो दिन है, आज जा करके वो यही क्लेम करने जा रहे हैं, जिस रेजोल्यूशन की बात करने जा रहे हैं वो यही रेजोल्यूशन है, और ये स्पीकर के ऊपर होगा। स्पीकर उनको अभी अलग बैठने की मान्यता दे देंगे। असली तृणमूल का फैसला तो बाद में होगा, वो चुनाव आयोग भी इन्वॉल्व होगा उसमें और दूसरी तमाम चीजें होंगी। लेकिन शोभन देव चट्टोपाध्याय नेता प्रतिपक्ष नहीं रह जाएंगे, और ये नेता प्रतिपक्ष रितुब्रतो बनर्जी हो जाएंगे। उनका एक्सेप्ट कर लेंगे रेजोल्यूशन स्पीकर, और ये पार्टी टूट जाएगी औपचारिक। अजीत जी, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक बात कही थी इसी मामले को लेकर, क्योंकि उनको अंदेशा था कि ऐसा होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उस टाइम पे सूर्यकांत जी जो थे, उनका नाम सूर्यकांत मिश्रा, जो सीपीएम के लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास सीपीएम की ओर से आया था कि हम इनको बना रहे हैं, और हमने उसको मान लिया था। तो जब हमने शोभन देव का नाम भेजा तो फिर क्यों नहीं माने? नहीं, तो मान तो लिया, लेकिन उसके बाद चैलेंज कर दिया ना लोगों ने कि हमारे दस्तखत फर्जी है उसमें। तो अब उसकी जांच हो रही है, सीआईडी को उसकी जांच गई है, बुलाया गया अभिषेक। ना रे बाबा, सुमीर जाना। हाँ, तो अजीत जी, मैं अब जरा तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक एक करके जो विधायक बताए जा रहे हैं, देखिए पहुंच रहे हैं, और 59 विधायक अगर पहुंचते हैं, और ये अब देखिए इनमें से कोई जाना पहचाना चेहरा भी नजर आ जाए, एमएलए तो लिखा हुआ है, एक एक करके विधायक पहुंच रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ये बड़ी हलचल है। 59 विधायकों के प्रस्ताव को लेकर इस वक्त रितुब्रतो और साथ ही संदीपन साहा पहुंच रहे हैं विधानसभा, और बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर स्पीकर है, स्पीकर के सामने ये जो लेटर है दिया जाएगा। और ऐसा अगर होता है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी की जो टूट की खबर थी, वो लगभग उस पर मुहर आज लगने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से रितुब्रतो बैनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनके पास 59 विधायकों का समर्थन है, सिग्नेचर है, जिसके साथ वो पहुंच रहे हैं। अब इसमें दो चीजें हैं समझने की। पहली चीज है कि रितुब्रतो और संदीपन कौन है, जिनको पार्टी के खिलाफ गतिविधि के चलते टीएमसी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया कि आप पार्टी के नहीं है। यह हुआ सोमवार को, आज बुधवार है। बुधवार को वो अपने साथ 59 एमएलए जो टीएमसी के विधायक हैं, उनके हस्ताक्षर लेकर पहुंच रहे हैं, एक लेटर लेकर, रेजोल्यूशन लेकर पहुंच रहे हैं, जिसमें यह हो सकता है कि वो बनेंगे नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर। और इस वक्त अगर स्पीकर, अच्छा सज्जन जी, अगर स्पीकर ये कह देते हैं, मान लेते हैं कि हाँ हम आपको इजाजत देते हैं, तो ये कानूनी तौर पर चैलेंज नहीं किया जा सकता? नहीं, चैलेंज आप कर सकते हैं, लेकिन उस समय वो जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट या ये उसको रद्द नहीं करती है या फैसला अलग नहीं देती है, वो मान्य हो जाता है। स्पीकर के पास ये पावर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो 2/3 का जो कानून है, 2/3 के हिसाब से 52-53 एमएलए चाहिए, 53 चाहिए इनको 80 में। यहाँ पे ऑलरेडी 59 है, हो सकता है और भी ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन 59 काफी ज्यादा है। तो कोई इसमें कारण नहीं है कि स्पीकर अन्यथा कोई फैसला देंगे, उस रिकॉग्नाइज भी करेंगे, अलग इनको बैठने की भी होगी। और मुख्य विपक्ष की भूमिका में जो ये है रितुब्रतो बनर्जी, उनकी पार्टी जो है वो आ जाएगी। तो कल्याण बनर्जी की ओर से एक एक्सपर्ट ट्वीट किया गया था, ऑनरेबल स्पीकर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, this is to inform you that all India Trinamool Congress had made the following appointments with the regard to the West Bengal Legislative Assembly leader of opposition Shri Shobhan Dev Chattopadhyay, deputy leader of opposition Srimati Ashima Patra and Srimati Nayana Bandyopadhyay, chief whip Shri Firad Hakim। अब देखिए ये जो चिट्ठी भेजी गई है, ये स्पीकर को भेजी गई है, तो समझिए कि यहां पर क्या होने जा रहा है। तो एक तरफ है रितुब्रतो, दूसरी तरफ है यहां पर ममता बनर्जी, या फिर उनके तरफ से शोभन देव को मैदान में उतारा गया है। तो शोभन देव चट्टोपाध्याय को इस वक्त लेटर ऑफ अपोजिशन बताया जा रहा है, या फिर आप कह सकते सिफारिश की जा रही है टीएमसी की ओर से या कुणाल बनर्जी की ओर से, जो यहां पर जानकारी दी गई है एक्स पर। और साथ ही इसमें डिप्टी लीडर का भी नाम लिखा गया है, जिसमें श्रीमती आशिमा पात्रा है, श्रीमती
नयना बंदोपाध्याय हैं, जो सुदीप्त बंदोपाध्याय की वाइफ हैं। चुरंगी से वो जीतती है लगातार। और चीफ व्हिप है यहाँ पर श्री फिराद हकीम। आप जानते हैं फिराद हकीम मेयर भी हैं कोलकाता के और ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं। अजीत जी, ये जो चिट्ठी भेजी गई है, अब इस चिट्ठी के कोई मायने हैं? नहीं, इसी चिट्ठी को तो चैलेंज किया गया। इसी चिट्ठी में जो दस्तखत हैं उन्हीं को कहा गया कि फर्जी चिट्ठी है। इसी की वजह से उन दोनों को पार्टी से एक बार फिर से भेज दिया गया है। तुम सोमवार को उनको निकाला गया और उसके बाद उन लोगों ने सोमवार को ही जो एमएलए छात्रावास हैं वहां 50 एमएलए के साथ बैठक की। तो 50 तो उनके साथ पहले से हो गए थे। कई मुस्लिम एमएलए थे जो नहीं आ रहे थे, थोड़े रिलक्टेंट थे, अब वो सब भी जुड़ गए हैं। तो ये टोटल संख्या 59-60 की हो गई है। और ये लोग एक अपना एक पैरेलल रिजोल्यूशन देंगे। उस स्पीकर के ऊपर है, स्पीकर ये कह सकते हैं कि भाई सामने लिया, ये परेड करा दीजिए। तो अगर 59 लोगों का परेड की करा देते हैं ये ऋतव्रत बनर्जी जाकर के कि ये 59 लोग हैं हमारे, तो फिर वो उनका गुट हो गया, वो नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे। देखिए, कर्पूरी ठाकुर भी बिहार में नेता प्रतिपक्ष से हटाए गए थे और उसमें भी यही हुआ था कि उनके पास बहुमत नहीं है। जिनको बनाया गया है, जो ये लेटर लिख रहे हैं, सवाल है कि आपके पास टीएमसी में बहुमत है क्या? बहुमत का पूरा अगर ऋतव्रत बनर्जी लेके जा रहे हैं तो स्पीकर के पास कोई और मतलब ऑप्शन भी नहीं है इसको मानने के अलावा। चलिए, मैं आपको बता रहा हूं, जिसका जिक्र कर रहा था कि ममता बनर्जी ने जो हवाला दिया था, तो एक बार फिर से इस चिट्ठी में हवाला क्या दिया गया है। देखिए क्या हालत हो गई है कि यहां पर टीएमसी की ओर से बताया जा रहा है कि 2001 में इसके बाद 2006 में 2011 भी आता है, 2001-2006 में उनकी ओर से रिकमेंडेशन भेजा गया था कि इनको हम बना रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जिसको स्पीकर मानने। लेकिन वो भी ये चाह रही है कि इसी परंपरा पर चलते हुए जो शोभन देव का नाम भेजा गया है टीएमसी की ओर से, उसको माना जाए।